Hello, welcome on my channel Triple Two Charo Hindi Urdu. I'm your girl Tuba. So I'm back with another reading, guys. आप लोगों के लिए मैं दोबारा से एक reading लेके आई हूँ. I know I'm coming back after a long time. I was on some type of vacation. Okay, so I'm back. Okay, अब हम दोबारा से active हो गए हैं. So welcome back to me. So today reading is pick a card, जिस पे हम बात करेंगे who is मिसिंग यू एंड हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. कौन आपको मिस कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपको इस वक्त फील कर रहा है बहुत ही पैशनेटली या प्लेटोनिकली. कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई लवर है, कोई एक्स है, कोई फैमिली का मेम्बर है, या कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है, जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है और आपको जानने की ज़रूरत है. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी. ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल. कौन आपको मिस कर रहा है इस वक्त, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे तड़प रहा है बात करने के लिए, कौन आपको फील कर रहा है, कौन आपकी एनर्जी के अंदर है इस वक्त, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. ये उस तरह की टाइप की रीडिंग है. ये रोमांटिक भी हो सकती है, प्लेटोनिक भी हो सकती है. प्लेटोनिक मीन फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई पास्ट का कोई ऐसा इंसान जो आपको मिस कर रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, हम देखेंगे. फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान. प्लेटोनिक उस वे में, और रोमांटिक होगा तो आपका लवर, कोई न्यू लवर, कोई क्रश, कोई एक्स, जो भी है ये इंसान, सोलमेट, ट्विन फ्लेम. तो ये इस सेंस में भी हो सकता है. ठीक है, आपने इस रीडिंग को ओपन सेंस में देखना है कि ये रोमांटिक भी हो सकती है, प्लेटोनिक रीडिंग भी हो सकती है. क्योंकि मुझे नहीं पता कार्ड्स में क्या है. मैं आपके साथ ही देखूंगी और हम खुद देखेंगे, जानेंगे कि कार्ड्स के अंदर क्या है. ठीक है, एंड लाइव शफलिंग होगी और हम ये भी देखेंगे कि वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं आपसे, क्यों कर रहे हैं, और आपसे इस वक्त उनको क्यों आपकी याद आ रही है, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ रीडिंग. जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो आपके साथ रेजोनेट्स करे मोस्ट वेलकम, जो नहीं करता लीव कर दीजिए उस पार्ट को. वो मैसेज आपके लिए नहीं है. बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं चैनल पे, तो डेफिनेटली सबके साथ रेजोनेट्स तो नहीं हो सकता. तो आप सिर्फ वही एनर्जी अपने साथ लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट्स होती है. ठीक है, आपके सामने 3 ग्रुप्स ऑफ कार्ड्स हैं. चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या आप अपने लेटर्स के लिहाज से भी देख लेंगे. ठीक है, इनिशियल्स के लिहाज से. सो ये वाला, या सॉरी, डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी आप पिक कर सकते हो. सो दिस इज़ अ वाइट रा स्टोन. ये एमेथिस्ट है, ये सिट्रीन है. सो चूज़ कर लीजिए. मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. हेलो, कार्ड नंबर 1, वेलकम. जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग. और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर एनर्जी यहाँ पे मिले. ठीक है, एनर्जी को हमने क्लियर किया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर एनर्जी मिले यहाँ पे. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ये ऑरेकल्स कार्ड हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो से क्या निकलता है. तो सबसे पहले आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, सेलेक्ट किया. लेट्स सी यहाँ पे क्या है. एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज. सो ये जो भी इंसान है आपको मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आप उनका मिसिंग पीस है. ये वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. आपकी एज 24 हो सकती है, या इस इंसान की, या 42 कुछ लोगों के लिए, 40+ भी हो सकती है. आप दोनों की मून साइन भी कंजंक्ट करते होंगे, या हो सकता है इस इंसान का मून साइन जो है वो वाटर में है. एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, मतलब पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो इनका मून हो सकता है, ये जो भी इंसान है, या वाटर साइन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है. तो इस इंसान को लगता है कि थ्रू आप दोनों एक मिसिंग पीस हो, तो आपके बगैर ये नहीं रह सकते. और अगर आपको भी लगता है कि आप इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते, देखते हैं कि कौन है इंसान. तो ये इस इंसान को यही लगता है कि आप उनकी लाइफ का मिसिंग पीस हो. तो आपके बगैर जो है ना इस इंसान की फ्रेंडशिप है, ना रोमांस है, या जो भी है, जिस तरह का भी कनेक्शन है, आपके बगैर गुजारा नहीं है. लेट्स सी नाउ. वी हैव अ मैरिज. ओके, यहाँ पे है फ्रेगमेंट. फिर है हमारे पास लोनलीनेस. आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. फिर हमारे पास सरेंडर. आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल. फिर हमारे पास ग्रेट अचीवमेंट. और हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से है कंजंक्शन, अ यूनियन, मर्जिंग, आर कमिंग टुगेदर. वाओ वाओ. इस वाले ऑरेकल्स कार्ड से हमारे पास अट्रैक्शन. नंबर 44 आप बहुत देख रहे होंगे, ये एंजल नंबर है बाय द वे. एंड द लास्ट वन इज प्लेइंग द फील्ड. स्टिल मीटिंग, डेटिंग अदर पीपल, सीइंग ईच अदर, बीइंग अ प्लेयर. और हमारे पास है गेम्स बीइंग प्लेड. ओके, तो ये कोई प्लेयर हो सकता है जिसने आपके साथ गेम खेला. ठीक है, अब वो गेम उसके साथ खेला जा रहा है. उस इंसान को लगता है कि वो आपके बगैर अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा. वेयर इज़ माई स्टेक. ओके, लोनलीनेस. ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली
आपके बगैर लोनलीनेस फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, उस इंसान को लगता है कि आपके बगैर उनका कोई गुजारा नहीं है, वो आपकी लाइफ का मिसिंग, आप उनकी लाइफ का मिसिंग पीस हो, ठीक है। विद दिस मैरिज हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये आपका मैरिज पार्टनर है। अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं किसी झगड़े की वजह से या कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ठीक है। अगर आप इस वक्त मैरिड हैं और आप इंगेज भी हो सकते हैं, आपका निकाह भी हुआ होगा या आप इंगेज भी हैं किसी के साथ, ठीक है, आपकी इंगेजमेंट हुई हुई है, तो ये वो पार्टनर है जो आपको मिस कर रहा है इस वक्त। उसको लगता है कि आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है, यू आर द मिसिंग पीस, उनकी लाइफ में आप मिसिंग पीस हो। वो काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, मिस कर रहे हैं आपको। कंजंक्शन वो चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो या यूनियन हो उनके साथ, ठीक है। और उनको एक ग्रेट अचीवमेंट, ये बात भी करते हैं कि एक सेरेमनी वो करना चाहते हैं शादी की या इंगेजमेंट की, ठीक है। शादी की सेरेमनी हो सकती है, इंगेजमेंट की हो सकती है, या वो निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, इंगेजमेंट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस इंसान को किसी की शादी पे मिले थे, ये भी एक बिगेस्ट साइन है आपके लिए कि अब अगर आप सिंगल हो तो आप इस इंसान को किसी की शादी पे मिले थे और ये इंसान आपको अब मिस कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि वो आपको दोबारा से देखना चाहता है, आपको दोबारा से मिलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेइंग द फील्ड है, तो हो सकता है ये इंसान प्लेयर था जब आप इनको मिले थे, या अभी भी आपको लगता है कि ये इंसान प्लेइंग द फील्ड आपके साथ प्ले कर रहा है, या इस इंसान ने आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको खेला, आपको लगा कि गेम्स खेल रहा था ये इंसान आपके साथ, आप इस इंसान की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव थे, या अभी भी आप अट्रैक्टिव हो इस इंसान की तरफ, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहता है क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, ये मर्जिंग, कमिंग टुगेदर। ये इंसान डेफिनेटली आपसे किसी ना किसी तरह का कनेक्शन चाहता है, रोमांस चाहता है, अगर हम इसको रोमांटिक वे में देखें। और कुछ लोगों के लिए ये शादी है, इट्स अ बिग प्लान, मैरिज एंड ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंट है, ये इंसान डेफिनेटली स्टक है जिस तरह की भी सिचुएशन है। और एक बात मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बात कर दूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर कम्प्लीटली सिंगल, ये आपका पार्टनर है, मैरिज पार्टनर जिसके साथ आपकी शादी होगी, इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी नहीं है, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है और उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का मिसिंग पीस हो। कहाँ हो वो, ढूंढ रहा है आपको। इस इंसान को आपकी तलाश है, आपको इस इंसान की तलाश है, क्योंकि ये मिसिंग पीस आप दोनों को ये बात करता है कि आप अगर सिंगल हो तो आपको लग रहा है कि कहाँ है मेरा पार्टनर, कहाँ है वो इंसान जिससे मेरी शादी होगी, और कब हम एक दूसरे को मिलेंगे, हम इम्ब्रेस करेंगे, हमारी शादी होगी, हम दोनों यूनियन में आएंगे। तो ये वो इंसान है, जिस तरह आप उनको मिस कर रहे हैं, आपकी सोल उनको मिस कर रही है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस यूनियन को, इस रिलेशनशिप को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी। इट्स लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट, एक सक्सेसफुल मैरिज, एक ट्रेडिशनल वे में, जो भी आपका ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजन है आपका, उसके लिहाज से आपकी शादी होगी। और ये इंसान आपको डेफिनेटली वेट कर रहा है कि कब होगी हमारी ये यूनियन, तो ये वो इंसान है जी। और ये इंसान आपके बगैर लोनलीनेस फील कर रहा है, उस इंसान को लगता है अलोन है, वो लाइफ में स्टक हैं, कब उनकी शादी होगी, कब उनका पार्टनर मिलेगा। और इस तरह से शायद आपकी लाइफ में भी हो रहा है, आप भी उनको ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं और आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर के साथ, या आप दोनों, या आपका पार्टनर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपसे दूर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट, या इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हैं, ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके साथ गेम्स खेली, आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया, आपको लगा कि वो प्लेयर है, ठीक है। लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है जब आप उसकी लाइफ में नहीं हैं, वो आपको मिस कर रहा है, और ये इंसान को लोनलीनेस फील हो रहा है, ठीक है। लोनली काफ़ी फील हो रहा है कि उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का मिसिंग पीस थे, और इस इंसान ने आपको डेफिनेटली हर्ट किया है। यहाँ पे सरेंडर है, तो ये इंसान डेफिनेटली सब कुछ अब जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, यूनिवर्स में, खुदा के हवाले कर रहा है कि जो भी होगा अब ऊपर वाला ही देखेगा, और आप दोनों को कोई मिरेकल या यूनियन या कोई मिरेकल ही मिला सकता है, ठीक है। इस इंसान को ये लग रहा है। अब देखते हैं कि ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है। लेट्स सी फ्रॉम माई न्यू टैरो डेक, मंडे मिस्टिक, Monday's tarot deck, I think. Yeah, let's see. ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है। We have the Tower, या ये एरीज या स्कॉर्पियो हो सकता है इंसान, या आप, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये टावर जो है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान ब्रेक थ्रू का वेट कर रहा है, कोई मिरेकल का वेट कर रहा है। अगर आप सिंगल हो तो ये इंसान उस मोमेंट का वेट कर रहा है कि कब वो आपको मिलेंगे और कब आप उनकी लाइफ में आओगे, और ये अचानक से उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि टावर के बाद जब एक चीज़ गिरती है तो उसके बाद वो सेम नहीं रहती है, बिल्डिंग दोबारा से बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह ये इंसान सोच रहा है कि उनकी लाइफ में ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, लोनलीनेस कब ख़त्म होगी, सिंगलहुड कब ख़त्म होगा, अगर आप सिंगल हो दोनों तो, ठीक है। ये आपका मैरिज पार्टनर है जिससे आपकी शादी होगी फ्यूचर में, अगर आप सिंगल हैं तो वो आपको मिस कर रहा है।
वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है कि कब ये मिरेकल होगा और आप उनकी लाइफ में आओगे। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों सेपरेशन में हो, अगर आप किसी से लव करते हो या ये इंसान ने आपके साथ गेम्स खेली, आपके साथ कोई प्लेयर था या इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये इंसान आपको ढूंढ रहा है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है आपकी तरफ, लेकिन प्लेयर है ये इंसान, ठीक है, या प्लेयर था ये इंसान, लेकिन आपसे मिलने के बाद अब इस इंसान की लाइफ में चेंज आ रहा है और ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है, ठीक है, आपको लेके मिस कर रहा है। ये आपके साथ यूनियन चाहता है इंसान, किसी तरह का रोमांस चाहता है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और हो सकता है फ्यूचर के प्लान भी है शादी करने का। तो देखते हैं इंसान क्यों मिस कर रहा है आपको। या वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या ये इंसान हो सकता है, यहाँ पे पीकॉक है, तो पीकॉक का कोई इंपॉर्टेंट सिंबल हो सकता है, ठीक है, ये एनिमल आपको नज़र आ रहा है। जब भी आप देखेंगे तो ये आपके लिए साइन है। ये इंसान काफ़ी प्राउडफुल हो सकता है, ठीक है, इस इंसान को काफ़ी प्राउड है, तो इस इंसान की ईगो हर्ट हो रही है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा, या इस इंसान को लगता है कि कुछ वो तो किसी को भी हासिल कर सकता है, लेकिन इस इंसान की ये बहुत बड़ी गलती थी विद द टावर, जो ये अभी रियलाइज़ कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली सिंगल है या सिंगल रहना चाहता है या रहना चाहता था जब आप इस इंसान के साथ थे। तो ये इंसान डेफिनेटली गेम्स खेल रहा था आपके साथ, आपके रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, आप पछता रहा है ये इंसान विद द टावर, इस सेपरेशन से, इस ब्रेकअप से, या आपके दरमियान में झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी सिंगल है, ठीक है। अगर आप भी सिंगल हो तो ये आपके लिए एनर्जी है कि आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों एक दूसरे की, आपको तलाश है कि कब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और आप एक दूसरे को एम्ब्रेस करोगे। देखते हैं इंसान क्यों मिस कर रहा है आपको। 2 ऑफ वांड्स, यस, ये इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, आप उनका अदर हाफ हो, क्योंकि इस कार्ड में, स्पेशली इस डेक में, आपको अदर हाफ नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 पिलर्स और 1 रोड है। तो इस इंसान को लगता है कि आपके साथ लॉन्ग ग्रेविटी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, हो सकता है ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स का डेफिनेटली ये बात करता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने इक्वल समझता है, ठीक है, और ये इंसान चाहता है कि आप और दोनों एक दूसरे की लाइफ की जर्नी जो है वो एक दूसरे के साथ स्टार्ट करो। तो ये इंसान अगर इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद है, ये जो भी इंसान आपको मिस कर रहा है इस वक्त, अगर आपको मैंने अभी तक आइडिया बताया है, कोई जानते हैं आप इस इंसान को इस तरह के, तो ये इंसान 2 ऑफ वांड्स इस वक्त इनडिसाइजिव है, वेट कर रहा है उस टाइम का विद द टावर, जब वो आपसे बात करेगा या कांटेक्ट करेगा, या वो चाहता है इंसान कि आप उससे कांटेक्ट करो, क्योंकि उस इंसान का प्राउड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पीकॉक है, तो डेफिनेटली इस इंसान की ईगो या प्राइड जो है इस इंसान को रोक रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो आपको अपने इक्वल देखते हैं, ठीक है। और वो इंसान को लगता है कि आप दोनों के दरमियान में पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, फ्यूचर का, मैरिज का, रोमांस का, इवन ये हो सकता है इंसान आपको डेट करना चाहता हो, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए ये इंसान आपको मिस कर रहा है। लेकिन अगर ये आप नहीं जानते ये कौन है आपकी लाइफ में, टोटली सिंगल हो, आप बाई चांस इस रीडिंग पे आ ही गए हो, तो हो सकता है ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि कब हमारे रास्ते मिलेंगे, किस्मत हमें दोबारा हमें मिलाएगी, क्योंकि ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, फ्यूचर का पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी। ये इंसान वेट कर रहा है उस टाइम का, जब कब आप एक दूसरे के सामने आएंगे। वी हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये साइन या फायर साइन भी हो सकता है ये इंसान। यहाँ पे एरीज और स्कॉर्पियो की बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, और अर्थ साइन की, ठीक है। लियो भी हो सकता है ये इंसान, या टॉरस या लिब्रा, या आप हो सकते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे, या आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, या आपने ब्लॉक कर दिया है। आप में से कुछ लोग, ये आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है, जिसके साथ आपका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया, या आप सेपरेशन में हो इस वक्त अगर आप शादीशुदा हो तो, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है और उसको लोनलीनेस फील हो रहा है उस इंसान को आपके बगैर। ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो एयर साइन है, जो आपको मिस कर रही है, ठीक है, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था शायद, ठीक है। ये इंसान आप दोनों के दरमियान में कोई ठीक है, क्या कह सकते हैं, आपकी फ्रेंड थी या आपकी कुलीग थी, ठीक है, या आपका कुलीग था या फ्रेंड था, अगर मेल है या फीमेल है जो भी है, लेकिन ये फीमेल है, इसके साथ आपका मतलब झगड़ा हो गया होगा, आपने दोबारा बात नहीं की इस इंसान से, तो या आप कहीं मूव कर गए हो, या ये कहीं मूव कर गई है, तो ये आपको मिस कर रही है डेफिनेटली। यहाँ द नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, या ये जो भी इंसान है डेफिनेटली उस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने उनसे कांटेक्ट क्यों ख़त्म कर दिया है, आप बात क्यों नहीं कर रहे, या उस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो, कि आप भी उस इंसान की तरफ उतना इक्वली अट्रैक्टिव हो। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान श्योर नहीं है आपके बारे में, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, आप इस इंसान से बात नहीं करते हो, या आपने बात ख़त्म कर दी है,
या क्लोज कर दी है, या आपका बहुत ही सीरियस आपका बिहेवियर है, या आप मैच्योर हो सकते हो, एज में बड़े भी हो सकते हो उस इंसान से। तो आपकी जो एज है ना वो, या आपकी मैच्योरिटी है वो डिफरेंट है, या आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट हो, तो इस इंसान को लगता है कि कोई आइडिया नहीं है कि आप दोनों मिलोगे या नहीं, या आप भी उनके बारे में इतना सोचते हो कि नहीं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स ये बात करता है कि स्टक एनर्जी है, ये इंसान मेंटल प्रिजन में है और इंडिसाइजिव है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो, या आपका क्या प्लान है, या आप भी अट्रैक्टिव हो, आप भी उनको मिस करते हो या नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपसे जैसे कहा, आप टोटली सिंगल हो, ये इंसान को कुछ आइडिया नहीं है कि कब आप एक दूसरे के सामने आएंगे, आपके पाथ मिलेंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये आपका फ्यूचर पार्टनर है जो आपको मिस कर रहा है इस वक्त, वो बहुत लोनली फील करें अपनी लाइफ में और चाहते हैं कि आपसे बहुत मिलें। तो सरेंडर कीजिए, मुझे लगता है जितना आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे उतना आप जल्दी करीब आएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड है। तो हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, कनेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विद द वर्ल्ड कार्ड, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपने साइकिल कंप्लीटेड कर लिया है, किसी ना किसी तरह से आपके दरमियान में कोई कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म हो गया, लेकिन ये इंसान अब आपको मिस कर रहा है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग एंड यू चूज़ दिस कार्ड। ठीक है, देखेंगे हम आपके कार्ड्स में क्या है, ऑरेकल्स कार्ड में क्या है। लेकिन सबसे पहले एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं आपके लिए, ग्रुप में 2। ओके, तो देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है। ये इंसान पाइसेस या एक्वेरियस हो सकता है, या आप दोनों पाइसेस एक्वेरियस का कपल है, क्योंकि ये स्टोन जो है वो फरवरी का है, तो ऑब्वियसली पाइसेस या एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्रिकॉन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एमेथिस्ट स्टोन है, सो डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान आप हीलिंग कर रहा है इस वक्त, या हीलिंग चाहता है आप दोनों के दरमियान में, रिलेशनशिप को जो है, या जो भी जिस तरह का भी रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में है, ये इंसान उसको हील करना चाहता है, मसले को हल करना चाहता है। सो लेट्स सी, आपके बहुत ज़्यादा ऑरेकल्स कार्ड हैं, देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से ये कार्ड है। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, या ये रोमांटिक है, ये रीडिंग रोमांटिक हो सकती है। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता है ये इंसान, ठीक है, या ऑलरेडी इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ये सजिटेरियस भी हो सकता है इंसान, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, और आपको बात करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए विद दिस एनर्जी रोमांस। या कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान को डेट भी किया था ऑलरेडी, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके लिए आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या इस इंसान की। बट लेट्स सी अगर ये म्यूचुअल है या सिर्फ वन साइडेड है। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, वी हैव हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट, वी हैव गिल्ट, इट्स रिवर्स, and we also have adversity. I accept challenges are the best way to learn. Yes. और है हमारे पास माइलस्टोन इवेंट्स, फिर है हमारे पास हाउस 6th हाउस, दैट्स टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स। फिर है हमारे पास एक्सेप्टेंस, यहाँ पे भी देख लें आप, ठीक है, ये वाला कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, एक्सेप्टेंस। दिस इज़ वेरी रोमांटिक, ओके, ये प्लेटोनिक है, ये रोमांटिक है। वी हैव रेकलेस, ठीक है, ये वाला कार्ड है आपके पास, रेकलेस। और इस कार्ड पे क्या है, कीवर्ड्स, एक्टिंग रेकलेसली, गेटिंग लिट, हाईली वोलेटाइल रिलेशनशिप, पर्सनालिटी, यूज़ प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शन। ओके, तो ये जो भी इंसान है इसने डेफिनेटली रेकलेसली बिहेव किया आपके साथ इन द पास्ट, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, क्योंकि 6th हाउस एनर्जी है, आपका इस इंसान के साथ काम से वास्ता पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट हो सकता है, ये आपका डेली, जैसे आप जो भी काम करते हैं, या जो भी आप सर्विस करते हैं, या जो भी आपकी कोई रूटीन है, जॉब है, एक्टिविटी है, या जो चीज़ भी आप सेल करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कैरियर है, या आपकी जो भी जॉब है, ये वो इंसान है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये वो इंसान है, ये डेफिनेटली 6th हाउस, ये आपकी वर्क वाली जगह पे है, जहाँ पे आप डेली काम करते हैं, रूटीन वर्क है आपका, जैसे आप कहीं जिम पे जाते हैं, कोई आपकी डेली एक्टिविटी है, कोई हॉबी है, कुछ भी, कोई गेम्स प्ले करते हैं आप, स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, कुछ भी, जहाँ पे भी आपकी कोई डेली एक्टिविटी होती है, क्योंकि 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर फाउंडेशंस, इज आल्सो हेल्थ, सो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, या हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे कि आपका डॉक्टर, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिलेशनशिप बताती हूँ कि किस तरह का हो सकता है। जैसे ये आपका जिम वो है,
ठीक है, आपका जिम ट्रेनर है और आप वहाँ पे जिम करने जाते हो, या आपका डॉक्टर है, आप वहाँ पे पेशेंट हो, आप टीचर हो, ये स्टूडेंट है, या आप स्टूडेंट हो, वो टीचर है इंसान, या आप जैसे कोई जो भी है इस तरह, या ये आपका सीनियर हो सकता है और आप इसके जूनियर हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप वर्क करते हो, ये वो इंसान है जिसके आप अंडर काम कर रहे हो, आपका कैरियर है, आपका बिजनेस है, आपका बॉस है, ठीक है, जो आपको ऑर्डर देता है, पैसे देता है, या ये आपका क्लाइंट हो सकता है क्योंकि आप सर्विस देते हो, वो आपको क्लाइंट आपसे बाय करता है, ठीक है, या आपने इस इंसान को कोई पैसे दिए और इस इंसान ने आपको वो चीज़ दी बदले में, ठीक है, सर्विस आपने किसी ना किसी तरह से इस इंसान की हेल्प की है या इस इंसान ने आपकी, आई समझ, यस। तो ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है और आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन चाहता है। इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक, मतलब ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है और आपको डेट करना चाहता है, या आपको रोमांस करना चाहता है, या आपको ऑफर करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको आप ऑलरेडी डेट कर चुके हो, तो आपको पता है ये कौन है। यहाँ पे हीलिंग वाला कार्ड है कि ये स्टोन है एमेथिस्ट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान और आप के दरमियान में ऑलरेडी इस तरह का साइकिल चला कि इस इंसान ने रेकलेसली बिहेव किया, ठीक है, इस इंसान को लगा ये क्या, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है या आपके दरमियान में जो चीज़ भी थी, इस इंसान ने इतना सीरियस नहीं लिया उस वक्त जब भी टाइम था। अब इस इंसान को ये गिल्ट खाया जा रहा है अंदर ही अंदर से कि इसने ये क्या किया, क्योंकि इस इंसान के पास एक बहुत अच्छी ऑफ़र थी और इस इंसान ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। एक यूनिवर्स ने इस इंसान को मौका दिया कि तुम्हारे हाथ में ये हाथ आ रहा है और ये इंसान तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हें गाइड कर सकता है, तुम्हें लव कर सकता है, तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस इंसान ने इस चीज़ की कदर नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, तो आप इस इंसान के साथ, क्रिसेंट मून है बाय द वे, या वैक्सिंग मून है, जो बात करता है यहाँ पे कि आप दोनों मून साइकिल से गुजरे हो, मतलब ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन था और आप बहुत ज़्यादा मून साइकिल से गुजरे हो, अप्स एंड डाउन रहे हैं, साइकिल्स रहे हैं इस इंसान के साथ, और इस इंसान के बिहेवियर की वजह से आपका मूड काफ़ी चेंज हुआ है, या इस तरह की रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है। मदर से रिलेटेड भी ये कोई चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मदर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी थी या कोई हॉबी थी या कोई सर्विस थी इस इंसान ने आपको प्रोवाइड की है, या इस इंसान ने आपने काफ़ी मदरली एनर्जी इस इंसान को दी, काफ़ी सपोर्ट किया, हेल्प की फाइनेंशियली, या कुछ लोगों के लिए आपने इमोशनली इस इंसान को सपोर्ट किया, क्योंकि मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, तो आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, या इस इंसान ने आपको, ठीक है, वाइस वर्सा, आपको पता है क्या बेटर है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस था, ठीक है, सबसे बड़ा आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस था, क्लैश था, कि मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये क्लैश ही है ना, डिफरेंस है, आप टीचर हो वो स्टूडेंट हैं, या आप स्टूडेंट हो वो टीचर हैं, आप वो आपके ट्रेनर हैं, आप वहाँ पे लर्न कर रहे हो, कुछ इस तरह का ऑकवर्ड सा आप दोनों के दरमियान में जो है वो सिचुएशन थी, तो वो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं आए और इस इंसान ने उस चीज़ की कदर भी नहीं की, क्योंकि इस इंसान को उस वक्त ये सीरियस नहीं ले रहा था, या हो सकता है ये इंसान उस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे हैंड्स वाली चीज़ आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ हैंड से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे भी हैंड्स हैं, यहाँ पे भी हैंड्स हैं, या तो आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है या इस इंसान ने आपको, लेकिन यहाँ पे इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ जस्ट पैसा इन्वॉल्व नहीं है या सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हैंड से रिलेटेड कोई जॉब एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, या आपने इस इंसान से कोई चीज़ परचेज़ की या इस इंसान ने, ठीक है, या आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया या इमोशनली, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 6th हाउस डेफिनेटली ऐसी चीज़ को बात करते हैं जहाँ पे आपने इस इंसान से बात की या इस इंसान ने आपसे बात की और आप दोनों का डेली एक दूसरे को मिलना था, देखना था, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि इस इंसान के मतलब आप जानते हो इस इंसान को, ओके। और विद द माइलस्टोन हो सकता है ये इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है या आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ये इंसान क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स है, तो हो सकता है ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह की किसी इवेंट पे आपको इनवाइट करेगा, या आप इस इंसान की किसी इनविटेशन पे गए, या ये आपको इनवाइट करना चाहता है इंसान, ये इंसान ने आपको देखा है, आपकी सक्सेस को देखा है, या ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन्वॉल्व है कि ये इंसान आप, ये रोमांटिक नहीं है, ये इंसान के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं था पहले, ठीक है, ये अब रोमांटिक कनेक्शन चाहता है आपके साथ, ये इस तरह का रिलेशनशिप है, समझ आई, ये इस तरह का कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी इस इंसान को डेट किया है, ये वो इंसान है, ठीक है, जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन ऑलरेडी था, ये वो इंसान है। और जो कुछ लोगों के लिए नहीं है रोमांटिक ये, लेकिन ये अब चाहता है इंसान कि आपके और इनके दरमियान में कुछ रोमांस हो, कुछ आगे हो, वर्क से आगे हो, या जो भी आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, या आपने एक दूसरे के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, 6th हाउस इंटरेक्शन की बात करते हैं, डेली किसी ना किसी तरह भी एक्टिविटी है, रूटीन है, या वर्क है, या सर्विस है आपकी, या जिस तरह से भी आप एक दूसरे को देखते हैं, ये इंसान अब आपसे मज़ीद कुछ चाहता है एंड इट्स रोमांटिक, ओके।
माइलस्टोन हो सकता है, सक्सेस की बात करता है, या तो आप सक्सेसफुल हैं या वो इंसान, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है। यहाँ पे रेकलेस है, डेफिनेटली ये इंसान रेकलेस है, आप इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसान ने ऑलरेडी गिल्ट है, ये जो भी है। अगर इस इंसान को आपने ऑलरेडी ऑफ़र की थी लव की, स्पोर्ट की, या आपने इस इंसान को किसी ना किसी तरह से रोमांस की ऑफ़र की, या आपने इस इंसान का हाथ थामना चाहा, रिलेशनशिप की आपने ऑफ़र की, या आपने कोई हिंट दिया इस इंसान को लेट से, और इस इंसान ने उस वक्त कहा नहीं, रेकलेसली बिहेव किया कि नहीं मैं तो कोई चीज़ हूँ भाई, मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं तो किसी के साथ भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, ठीक है, यह हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की आपसे, क्योंकि इस इंसान को लगता था कि आप शायद उनके पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे, या उस इंसान की इस ये जो शाइन है, एक किस्म का दुनिया के सामने जो उनका दिखावा है, आप उसके पीछे हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान के पास पैसा भी है, सक्सेस भी है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस इंसान ने आपको डेफिनेटली एक गलत तरीके से देखा, गलत इमेज से देखा। अब इस इंसान को ये गिल्ट है जो अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए फीलिंग रखता है और आपके साथ डेट करना चाहता है। वी आल्सो हैव एडवर्सिटी, या आप हो सकता है इस इंसान को उस वक्त मिले थे जब इस इंसान की लाइफ में पैसा नहीं था, या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। एक इंसान काफ़ी गरीब है, या वो आई वुड से कि काफ़ी इतना हाई स्टेटस नहीं है, लेकिन बड़ा एक इंसान ज़्यादा स्टेटस वाला है। तो ये डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, एक ऑकवर्ड सा डिस्टेंस, एक ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है जिसमें आप दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप दोनों का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ना कि लोगों की। लेकिन इस इंसान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, अब पछतावा हो रहा है इस इंसान को। अब देखते हैं कि ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है, ये क्यों सोच रहा है आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है, ये आपका क्लाइंट भी है। ठीक है, जिसने आपके साथ रेकलेसली बिहेव किया, बदतमीज़ी की, या आपके साथ सही नहीं किया, या आपसे पैसे नहीं लिए, या आपको पैसे नहीं दिए। ये लोन भी लिया होगा इस इंसान ने आपसे, तो वापस नहीं किया। ठीक है, या आपने इस इंसान को एक अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, और इस इंसान ने अब आज वो इंसान सक्सेसफुल बन गया, तो उसको आपकी परवाह नहीं है, या उसने आपके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट है। आप में से कुछ लोग आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, टैरो रीडर हैं, जैसे लाइट वर्कर हैं, या आप किसी ना किसी तरह का ऐसा हेल्प करते हैं जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इस इंसान ने आपका एडवांटेज लिया, फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब ये इंसान पछता रहा है, क्योंकि इस इंसान के साथ ज़रूर कुछ हुआ है जो उसको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया है, या ये इंसान आपके पास कुछ जैसे करवाने आया था, आपसे कोई सेल, मतलब आपने कुछ सेल किया, प्रोडक्ट ख़रीदा, आपकी कुछ सर्विस, जो भी आप सर्विस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं किसी को, या जो भी आपका कैरियर है, या जो भी आपका बिजनेस है, तो उस तरीके से ये इंसान आपके पास आया। लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली रोमांटिकली देख रहा है, या आपसे रोमांस चाहता है। लेकिन इस इंसान को पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को, या सोसाइटी, या लोग, या पता नहीं कुछ है जो इस इंसान को गिल्ट खाया जा रहा है अंदर से। नाउ लेट्स सी कि ये इंसान क्यों, अब देखते हैं क्यों ये आपको इंसान सोच रहा है या आपको मिस कर रहा है। यहीं से पता चलेगा कि ये इंसान क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसा। लेट्स सी नाउ। कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल, ये इंसान आपको पैसे के लिए भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसलिए भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आएगा, आपको डेट करेगा, तो आपकी जो सक्सेस है वो उसको भी मिलेगी, एक किस्म का पॉपुलैरिटी मिलेगी उस इंसान को। सो बी केयरफुल। ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि वो अमीर हो जाएगा, या आप उसको पैसा करोगे। ऑब्वियसली जब आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन होगा, या आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या जो भी ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, तो इस इंसान को लगता है कि कहीं आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दोगे इस बहाने से। सो बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है आपके पैसे के पीछे है, ना कि आपके पीछे, लेकिन रोमांटिक वे से आपके पीछे आना चाहता है। तो बी क्लेवर, हो सकता है काफ़ी क्लेवर हो सकता है, तो आप इस पर सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा जो भी है। या पहले आपने इस इंसान के साथ ऐसा किया तो इस इंसान ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया। नाउ लेट्स सी ये इंसान क्यों आपको मिस कर रहा है, या क्यों आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, क्यों आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी from the oracles card we have a high priestess. Yes, you are a spiritual, you are a tarot reader, you are a light worker, you are a healer. आपका किसी ना किसी तरह का कोई बिजनेस है with a high priestess. आप सिंगल लेडी भी हो सकती हो या सिंगल आदमी भी, लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा है, हाई प्रिस्टेस। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हाई प्रिस्टेस ऑफ स्पिरिट आया। यस, सो आपका स्पिरिट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप आर्टिस्ट भी हो सकती हो। यस, तो आप अगर आप आर्टिस्ट हो, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, विद द माइलस्टोन, तो ये इंसान आपकी एडवांटेज लेना चाहता है, आपका किसी ना किसी तरह आपके साथ स्पॉटलाइट में आना चाहता है। आपके जो आप पैसा कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, वो आपके साथ आना चाहता है ताकि उस इंसान को भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये इंसान काफ़ी ग्रीडी हो सकता है, इस इंसान की सेल्फिश इंटेंशंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना।
अपनी इंटेंशंस भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद आर्टिस्ट है, आप नहीं है, ये इंसान आर्टिस्ट है, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। और इस इंसान को लगता था कि आप की कोई सीक्रेट इंटेंशंस हैं विद हाई प्रिस्टेस, आप इस इंसान के पैसे के पीछे हो, आप इस इंसान ने डेफिनेटली आपको गलत तरीके में देखा, अब इस इंसान को वो गिल्ट हो रहा है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, मैंने आपको ऑलरेडी स्टोरी बता दी है, एनर्जी बता दी है, तो या तो आप ऐसे हो या वो इंसान। लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में विद हाई प्रिस्टेस और स्पिरिट ऑफ एंजल। सो लेकिन इस इंसान ने समझा नहीं, आप अब इस इंसान को गिल्ट है काफ़ी। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। जब ये इंसान आपके पास आएगा, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना कि ये इंसान किस मकसद के लिए आपके पास आ रहा है और इस इंसान की क्या इंटेंशंस है, आपको पता चल जाएगा। ये जो भी इंसान है, आपको पता चल जाएगा इस इंसान की इंटेंशंस के बारे में। बाय द वे यस, यहाँ पे फिर पाइसेस आ रहा है, तो या तो आप पाइसेस हैं, ये इंसान एक्वेरियस और विर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे, और ये इंसान कैंसर भी हो सकता है या स्कॉर्पियो भी। इस इंसान की एज आप में से कुछ लोग 27 हो सकती है, 24, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 9 और 4 47 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इस इंसान की एज 26 भी हो सकती है, 46 भी हो सकती है। ये आपके लिए डेफिनेटली ऑब्वियसली हर तरह के लोग देख रहे हैं और हर तरह की एज के लोग देख रहे हैं, तो अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपके साथ मैच नहीं कर रही, डेफिनेटली बुक अनदर, चेक अनदर रीडिंग। तो देखते हैं ये इंसान क्यों, या किंग ऑफ कप, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली वाटर साइन। तो हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ कप, या ये इंसान क्यों मिस कर रहा है आपको, क्योंकि किंग ऑफ कप ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए सीक्रेट इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है। अगेन अगर ये वर्क वाली जगह है तो ये इंसान आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये ऑकवर्ड चीज़ है। ये इंसान, हो सकता है ये इंसान सीक्रेट रखना चाहता है इस रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट ही रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता आपको, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे या लोग नहीं करेंगे, या गिल्ट है इस इंसान को अंदर से कुछ इस तरह से, जैसा भी इसने किया है। किंग ऑफ कप अगेन डेफिनेटली बात करता है इनडिसाइसिव इमोशंस की, कन्फ्यूजन को। तो ये इंसान ने अभी तक, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है विद द किंग ऑफ कप एंड हाई प्रिस्टेस, इट्स अ सीक्रेट। इस इंसान की बियर्ड, दाढ़ी, मूछें हो सकती हैं अगर ये लड़का है तो, और अगर लड़की है तो शॉर्ट हेयर होंगे। या अगेन ये इंसान साइकिक हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, या आप इस तरह के हो, या ये इंसान आर्टिस्ट है। अगेन किंग ऑफ कप क्रिएटिव हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है ये इंसान, या आप दोनों ही आर्टिस्ट हो लेकिन डिफरेंट फील्ड में, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान की फीलिंग सीक्रेट है, अभी तक इस इंसान ने आपको बताया नहीं है, लेकिन वो बताना चाहते हैं आपको, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, आपने ऑलरेडी डील कर चुके हैं इस इंसान के साथ, लेकिन आपको पता नहीं है इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं। नाउ लेट्स सी, वी हैव डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स। ये इंसान पास से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिंगल पेरेंट भी है विद द किंग ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप्स। इस इंसान के ऑलरेडी बच्चे भी हैं, या हो सकता है ये इंसान मैरिड भी है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए ये इंसान नहीं बता रहा है शायद कि आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। और इस इंसान को काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इस तरह आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बता नहीं सकते आपको। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली पास से है, 6 ऑफ कप्स। इस इंसान के साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, या आपका फ्रेंड है, लवर है, एक्स है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिसने आपको कभी अपनी फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस नहीं किया, कोई ओल्ड फ्रेंड है, कोई ओल्ड लवर है। कुछ ऐसा इंसान भी है विद दिस जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं डील हुई थी, आपका इंटरेक्शन पड़ा था या बात हुई थी। अगेन पैसे से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से, इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, ठीक है। विद 6 ऑफ कप्स ये इंसान एंड 5 ऑफ कप्स, यस, इंसान को लगता है कि या इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था विद हाई प्रिस्टेस, कभी भी नहीं बताया। आपने कोशिश की इस इंसान से बात करने की, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस की, लेकिन इसने नहीं किया कभी इंसान ने। अब ये इंसान को गिल्ट खाया जा रहा है अंदर ही अंदर से, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। विद द प्रिंसेस ऑफ कप ये आपसे बात करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस, या किंग एंड प्रिंसेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे एज गैप है आप दोनों के दरमियान में, ह्यूज एज गैप है। यहाँ पे फिर वही बात आ रही है, आप इंट्यूटिव, आप टैरो रीडर, हीलर, लाइट वर्कर हो सकते हो, या आपसे डिफरेंट हो सकता है इंसान, किसी ना किसी तरह से डिफरेंट एथनिसिटी, बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन, या इस तरह की सोसाइटी है या कल्चर है जो आप दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ये डेफिनेटली आपसे डिस्टेंस पे रहता है इंसान, आपसे बात करना चाहता है, या इस डिस्टेंस के जो आप दोनों के दरमियान में है उसको ख़त्म करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए विद द किंग ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप्स ये
आपके अपने फादर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड है जो ऑलरेडी फादर है या मदर है, ऑलरेडी बच्चों की बाप या माँ, या आपका फ्रेंड था या आपकी फ्रेंड है, ये भी हो सकती है जो आपको मिस कर रही है, आपको याद कर रही है इस वक्त। लेकिन अगर रोमांटिक वे में देखा जाए तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ये इंसान हाई प्रिस्टेस और 6 ऑफ कप आपका सोलमेट है। इस इंसान को आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील होता है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन रखना चाहता है, मतलब आपको डेट करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल, इस इंसान की इंटेंशंस आए होंगी रोमांस के ज़रिए, लेकिन वो आपकी सक्सेस के पीछे है, पैसे के पीछे है, आपकी जो आपका इमेज है, पब्लिक इमेज है, उसके पीछे है, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान को लगा था कि आप उसके पीछे हो, या आपका कोई और हिडन एजेंडा है या इंटेंशंस है, आप कुछ और चाहते हो। इवन तो आपने इस इंसान की तरफ हाथ बढ़ाया हेल्प के लिए, लव के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब वही चीज़ इंसान को अंदर से अंदर सिखाई जा रही है, और ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, रियूनियन चाहता है, लव चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। विद दिस एक्सेप्टेंस वो चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो जैसे वो है, ठीक है। एज अ फादर, अगर ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी फादर है, या हो सकता है ये इंसान ने आपको हर्ट किया, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको माफ़ करो, आप उसको एक्सेप्ट करो जैसे वो है। लेकिन ये जो भी है, इसने इंसान ने रेकलेसली बिहेव किया या करेगा आपके साथ। 5 ऑफ कप्स, इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान थर्ड पार्टी में है ऑलरेडी, लेकिन इस इंसान को लव आपसे फील होता है, तो ये इंसान काफ़ी गिल्टी है इस चीज़ को फील करके। लेकिन वो इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, जो भी हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और बता भी नहीं सकता आपको, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने सिट्रीन का स्टोन चूज़ किया है और आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सबसे पहले एनर्जी को क्लियर करेंगे पिछली पाई की, ताकि एनर्जी क्लियर हो आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपको याद कर रहा है, कौन आपको मिस कर रहा है। इस इंसान की एज 24 या 36 हो सकती है, या आपकी। ये एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, ये कार्ड आपने चूज़ किया है। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो ये वाला कार्ड आपको ये बात कर रहा है कि इस जो लव होता है उसमें ना राइट होता है ना रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे कैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ राइट इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज़ राइट इन लव एंड वॉर। सो ये उस तरह की एनर्जी हो सकती है कि इसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं है, ये इस तरह का लव है। ये इंसान आपके लिए इस तरह की लव फीलिंग रखता है कि इसको न लगता है कि कुछ गलत नहीं है अगर वो आपके बारे में इस तरह की फीलिंग्स रखते हुए हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ। फायर साइन हो सकता है ये इंसान, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या बहुत ज़्यादा फायर है इस इंसान के चार्ट में। मतलब ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ फिजिकली। लेट्स सी मज़ीद ऑरिकल्स कार्ड से क्या है आपके लिए। वी हैव अ फॉल्स पर्सन, इंटरेस्टिंग। वी हैव लेटिंग गो, आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे हो। वी हैव ग्रैटिट्यूड, वी हैव फ्रेंडशिप, हमारे पास है प्लेइंग इट सेफ, वी हैव अ नॉर्थ नोड, ओ राहु, डेस्टिन्ड टू हैव, माय गॉड, राहु, ओके, हैवी। द नेक्स्ट कार्ड इज अ फेथ, और हमारे पास है इट्स अ प्लान। Getting asked out, text message or call with intent to date, tentative plans, making solidifying plan. It's a plan. So this person is planning. ये इंसान का प्लान है। ये इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है इस वक्त। करंटली आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। करंटली ये इंसान आपका फ्रेंड है, लेकिन ये फॉल्स पर्सन ये बात कर रहा है, इसने मास्क पहना हुआ है। ये इंसान का प्लान है आपको डेट करने का, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिकॉज शी इज़ लुकिंग प्रेग्नेंट, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान की इंटेंशंस आपको मदर बनाने की भी है, प्रेग्नेंट करने की भी है। हो सकता है यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ बेबी विद दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मून है, फुल मून, मदर, विश फुलफिलमेंट, और यहाँ पे नॉर्थ नोड है, डेस्टिन्ड टू हैव। कुछ लोगों के लिए आप डेस्टिन्ड हो इस इंसान को डेट करने के लिए। यू विल हैव अ बेबी विद दिस पर्सन। अगर आप एडल्ट हो, अगर आप सिंगल हो, आप कंसीव कर सकते हो बेबी को। एडल्ट हो डेफिनेटली 18+, ठीक है। और अगर आप रेडी हो तो ये उन लोगों के लिए है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका बेबी होगा। ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है या इस वक्त सोच रहा है।
आप में से कुछ लोग इस वक्त जिस रिलेशनशिप में हैं, लेट मी टेल यू, यू हेट मी, यू विल हेट मी, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये चीज़। जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो वो इंसान नहीं है जिसके साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि इस इंसान को आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप किसी फॉल्स पर्सन का या गलत इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है, या आप जिस इंसान को अपना सोलमेट समझ रहे हो, या आपको लगता है कि जो इंसान आपकी डेस्टिनी है विद दिस नॉर्थ नोड, वो डेस्टिनी नहीं है आपका पार्टनर, आपकी लाइफ में कुछ और ही है, ठीक है। क्योंकि डेस्टिन्स ने, किस्मत ने, या आप कहो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही लिखा है, क्योंकि डेस्टिनी का कोई और ही प्लान है। इट्स अ प्लान, वी हैव अ नॉर्थ नोड एंड वी हैव अ फेथ, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स, ठीक है, या आपकी डेस्टिनी जो है, जो आपका फेट है, वो आपको कहीं और ही लेके जाएगा। इस इंसान का नॉर्थ नोड वाटर साइन में हो सकता है, पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो, या इस इंसान का नॉर्थ नोड आपके मून के साथ कंजंक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों के दरमियान, आप इस इंसान को हो सकता है ड्रीम्स में देख रहे हो इस वक्त विद दिस मून कार्ड, फुल मून। ये वो इंसान है जिसके आने से आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी, या आप इस इंसान के लिए ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो या ड्रीम्स में देख रहे हो इस इंसान को। लेकिन उससे पहले आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी इंसान जिसको भी आप वेट कर रहे हो या होल्ड ऑन कर रहे हो, रिलीज़ करना पड़ेगा उस इंसान को, तभी आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। क्योंकि नथिंग इज़ रॉन्ग एंड नथिंग इज़ राइट इन लव, रिमेंबर, ये आपका कार्ड कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो इंसान है, या तो ऑलरेडी इस इंसान के बच्चे हैं विद दिस मून एनर्जी, विद दिस फुल मून एंड प्रेगनेंसी, तो ये इंसान ऑलरेडी बच्चों की माँ या बच्चों का बाप है, ठीक है। बट ये इंसान डेस्टिन्ड टू हैव यू, आपकी डेस्टिनी में ये इंसान लिखा है शायद। क्योंकि अगेन दोबारा उस मैसेज की तरफ जाएं तो वो बात ये कर रहा है कि एवरीथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग। और मुझे पता है आप कमेंट्स बोलेंगे, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट अ फादर, मुझे नहीं चाहिए किसी के बच्चों का बाप, किसी के बच्चों की माँ। ओके भाई, फिर आपके लिए तो ये रीडिंग नहीं है। देन क्लिक ऑफ एंड वॉच अनदर चैनल और अनदर रीडिंग, क्योंकि ये मैसेज स्पेसिफिक है और कुछ लोगों को इशू नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी की सेकंड वाइफ बनने में, किसी के साथ सेकंड शादी करने में, या किसी का ऑलरेडी अगर बच्चे हैं, किसी की माँ, कोई बच्चों की माँ है, कोई बच्चों का बाप है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई सिंगल पेरेंट है। हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं और उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है, ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, एंड यू कैन अनफॉलो मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ मुझे रीडिंग कार्ड्स में नज़र आ रही है मैं वही बात करूँगी, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पसंद, आपको राज़ी नहीं करना, मैंने ये देखना है कि रीडिंग में क्या है। तो मेरा काम यहाँ पे सच बोलना है, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ मैं वो बोलूँगी, ठीक है। और जिनके साथ रेजोनेट करेगा डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, जिनके साथ नहीं क्लिक ऑफ। यहाँ पे फ्रेंडशिप भी है। आप, ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान बच्चों का बाप या बच्चों की माँ हो, आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप के तौर पे भी स्टार्ट हो सकती है। शुरू में आप दोनों एक दूसरे, इट्स अ प्लान, ये इंसान आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करेगा शुरू में, ठीक है। लेकिन इस इंसान का प्लान जो है वो आपके साथ आगे का है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा प्लान होगा विद दिस फेथ एंड नॉट नोट इज एंड प्लेइंग इट सेफ, मतलब ये इंसान आपके साथ सेफ प्ले करना चाहता है, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है करीब से कि आप कैसे हो या कैसी हो, ठीक है। तो पहले आपके दरमियान में फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी ताकि आप एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद ये डेस्टिनी आपकी जो है वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। ये इंसान का वो भी हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी हो जाए, यू विल बी द मदर ऑफ दिस पर्सन चिल्ड्रन और फादर। अगर आप लड़के हो तो मे बी यू विल मेक दिस वुमेन यू नो अ मदर ऑफ योर चिल्ड्रन। इट्स अ प्लान, डेफिनेटली जो भी है, आपका प्लान है या गॉड का प्लान है, इट्स अ प्लान, नॉट नोट इट्स अ डेस्टिनी। तो ये फेट है जो आपको एक दूसरे की तरफ लेके आएगा। नाउ वी आल्सो हैव अ फॉल्स पर्सन। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, किसी को इस वक्त लेट गो कर रहे हो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या ये इंसान किसी को इस वक्त, किसी को होल्ड किए हुए, किसी को पकड़े हुए, किसी का वेट कर रहा है, उसको इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा और आपकी तरफ ये आएगा, इस तरह से टर्न करेगा, आपकी तरफ आएगा। और ये आपका फ्रेंड है ऑलरेडी या बनेगा, या आप दोनों फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपका फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल सर्कल हो सकता है, और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे कि आप दोनों लाइक करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है। आप में से कुछ लोग बहुत ही खुश होंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। जैसे मैंने कहा, इट्स अ विश फुलफिलमेंट। नाउ लेट्स सी, आप इस इंसान को फुल मून पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंसान जब भी आएगा फुल मून होगा, मतलब या फुल मून के बाद आएगा, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो हमेशा फुल मून के बाद होंगी, या आपका ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट शायद फुल मून के मौके पे करेगा। इस इंसान की एज 31, 22, 36, 38 या 28, 26 भी हो सकती है। आप हो सकता है 33 नंबर या 22 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 14 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट,
लेट्स सी ये इंसान क्यों आपको मिस कर रहा है, क्यों आपके बारे में सोच रहा है नाउ। लेट्स सी। वाह, वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस द डैडी। सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए आपका हस्बैंड है जिसके साथ आपकी शादी होगी। आप अभी इनको नहीं मिले हो, ठीक है, लेकिन मिलोगे बहुत जल्द क्योंकि ये इंसान, इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे आपसे कहा, ये ऑलरेडी किसी का हस्बैंड है। दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड और फादर ऑफ किड्स। वी हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है अगर आप देख रहे हो तो। या ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने वर्क किया, या आप फ्रेंड थे, या ये आपको फ्रेंड्स बनाना चाहता है। ये इंसान काफ़ी बिजनेस क्लास का आपको नज़र आ रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस मैन हो सकता है या बिजनेस वुमेन। काफ़ी ड्रेसिंग स्टाइल आप देख सकते हो इस इंसान का, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये इंसान काफ़ी वेल्थी, रिच या सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है आपकी, जैसे मैंने फिर कहा, आपकी नज़र इस इंसान पर नहीं हो सकती, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे है, क्योंकि आप हो सकता है किसी और का वेट करे हो या आपको किसी और का वेट है। लेकिन ये वो इंसान नहीं है जो आपके बारे में सोच रहा है, ये वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये कोई और ही इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। या इस वक्त विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक्ड है, आप इससे बात नहीं कर रहे इस इंसान से, या आपने बातचीत ख़त्म कर दी है। या लेकिन एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, या आपसे बात करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। आपको ऑफर करना चाहता है कुछ, आपको बोलेगा मिलने के लिए या फ्रेंडशिप स्टार्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का लफड़ा चल रहा है यहाँ। वी हैव अ 9 ऑफ कप्स, यस विश फुलफिलमेंट, बट यू विल लाइक इट डेफिनेटली। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका क्रश भी है जो आपके बारे में सोच रहा है या आपको मिस कर रहा है इस वक्त। ये वो इंसान है जिसको आप लाइक करते हो या आप लाइक करोगे। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब आप किसी को छोड़ोगे और इस कप को चूज़ करोगे, या ये इंसान किसी को छोड़ेगा और आपको चूज़ करेगा। यहाँ पे काफ़ी कप्स भी हैं, तो हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शन है या आपके पास, और ये इंसान आपको चूज़ करेगा या चूज़ करना चाहता है या आपको लाइक करता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा। मुझे लगता है आपका फेथ, यहाँ पे फेथ कार्ड ये बात कर रहा है कि आप दोनों का बिलीफ सिस्टम एक है, कल्चर एक है, रिलीजन एक है, ये चीज़ हो सकती है। सेम कल्चर से हैं आप दोनों या सेम रिलीजन है। आपका फेथ जो है, आपका ट्रस्ट जो है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपको एक दूसरे के पास लाएगी। इट इज़ अ फेटेड मीटिंग, ये जो चीज़ भी है ये फेटेड है, फेटेड फ्रेंडशिप है, लव है, रोमांस है, ये जो चीज़ भी आगे बढ़ेगी ये फेटेड है, डेस्टिन्ड है, ठीक है। इस इंसान से मिलना, इस इंसान से बात करना, या इस इंसान का आपकी लाइफ में आना। वी हैव द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप इंटरनेट पे मिलें या सोशल मीडिया पे, ये चीज़ भी हो सकती है। या ये इंसान आपको कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है, या डेटिंग ऐप्स पे। या ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है अपने वर्क को लेके या बिज़नेस को लेके। इस इंसान का बिजनेस भी डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप एट सम पॉइंट आप इस इंसान से बात करते थे, आप पसंद करते थे, लेकिन मज़ीद अब आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है या आपने बंद कर दिया है। 4 ऑफ वांड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान शादी से निकल के आ रहा है, और आप इस इंसान के लिए न्यू लव हो विद द एस ऑफ कप। ये इंसान डिवोर्स हो सकता है या डिवोर्स दे रहा है इस वक्त, या रिलेशनशिप को ख़त्म करेगा और आपके साथ इस इंसान का न्यू लव है विद द एस ऑफ कप। आइदर डिवोर्स लेके आ रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहा है, किसी से ब्रेकअप करके आ रहा है, या हो चुका है, ओके। आपके साथ इस इंसान का न्यू लव होगा। अगेन दिस इज़ अ कप, और यहाँ पे भी कप है। जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपको चूज़ करेगा, इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, ये आपकी डेस्टिनी है ये इंसान। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। 4 ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। 11-11, जो आप जिसके साथ आपकी यूनियन होगी, ये वो इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। इस इंसान से आपकी शादी भी होगी कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इट्स अ फ्यूचर प्लान, इट्स अ शादी इस इंसान का फ्यूचर प्लान है, लेकिन फ्रेंडशिप पहले स्टार्ट होगी। आप एक दूसरे को फ्रेंड्स के तौर पे जानेंगे, या हो सकता है आप इस इंसान के साथ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी थे पहले, ठीक है। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक दूसरे की एक्सेप्ट करेंगे, या आप बनेंगे फ्रेंड्स, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है, यू आर दिस पर्सन न्यू लव, ठीक है। दिस यू आर दिस पर्सन न्यू लव, या आप दोनों के दरमियान में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा अगर ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर टोटली सिंगल, दिस इज़ अ न्यू लव। आप इस इंसान को नहीं जानते, अभी ना मिले हो, लेकिन बहुत जल्द मिलोगे, और ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है, चांस है, ठीक है। जिसके साथ आपकी शादी होगी, प्रपोजल आएगा, ऑफर आएगा आपके घर, या ये इंसान आपको खुद मैसेज या टेक्स्ट या कॉल करेगा। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।